राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को केवल एक औपचारिक आयोजन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह समारोह एक और संघ की 100 वर्षीय यात्रा को सम्मानित करने का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन में उसकी गहरी जड़ों को स्वीकार करने का एक संकेत भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार किया गया डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया, जिसने आयोजन को एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक आयाम प्रदान किया। आरएसएस की स्थापना सन 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। शुरुआत से ही संघ स्वयं सेवक आधारित संगठन रहा है, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। अक्सर संघ को लेकर राजनीतिक और वैचारिक बहसें होती रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उसका सामाजिक योगदान और संगठनात्मक क्षमता निर्विवाद रूप से सामने आती रही है। ऐसे में यह स्मारक टिकट और सिक्का न केवल संघ के अतीत की स्मृति है, बल्कि उस व्यापक सामाजिक प्रभाव की स्वीकारोक्ति भी है जिसे संघ ने बीते 100 वर्षों में निर्मित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 1963 का विशेष उल्लेख किया, जब गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवकों ने पहली बार हिस्सा लिया था। इस प्रसंग का स्मरण कर उन्होंने इस डाक टिकट को राष्ट्रीय भक्ति और अनुशासन के उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति से जोड़ा। यही नहीं, स्मारक सिक्के पर भारत माता की छवि और संघ के बोधावाक्य राष्ट्र स्वाहा इंदम राष्ट्रयम इदम न मम का अंकन संघ की वैचारिक धारा और उसकी राष्ट्रीय निष्ठा और औपचारिक मान्यता देता प्रतीक होता है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय मुद्रा पर पहली बार भारत माता की छवि अंकित की गई। यह केवल प्रतीकात्मक निर्णय नहीं, बल्कि एक वैचारिक संदेश भी है, जो भारतीय राष्ट्रवाद की उस परंपरा से जुड़ा है जिसमें भारत माता को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में देखा गया। यह निर्णय कहीं न कहीं इस बात का भी संकेत है कि संघ की सोच अब राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है और उसकी विचारधारा को सरकारी संस्थानों द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में संघ के इतिहास की कठिनाइयों का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि संघ को मुख्यधारा में आने से रोकने के प्रयास हुए। गुरुजी गोलवलकर को झूठे मामलों में जेल भी भेजा गया, लेकिन संघ ने कभी कटुता नहीं अपनाई और हमेशा लोकतंत्र तथा संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा बनाए रखा। यह कथन न केवल संघ की राजनीतिक यात्रा को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि दशकों तक हाशिए पर रखे जाने के बावजूद संघ ने अपनी संगठनात्मक क्षमता और सामाजिक उपस्थिति से आज इस मुकाम को हासिल किया है। समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह पूरा आयोजन संघ और सत्ता के बीच के गहरे संबंधों की भी झलक देती है। संघ, जिसे लंबे समय तक विवादों और आलोचनाओं के घेरे में रखा गया, अब भारत की औपचारिक राजनीतिक धारा का केंद्रीय हिस्सा बन चुका है। स्मारक टिकट और सिक्के का प्रकाशन महज सम्मान की परंपरा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि संगठन को अब राष्ट्रीय धरोहर की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। आज संघ 100 वर्ष की अपनी यात्रा के बाद एक विराट वटवृक्ष की तरह खड़ा है। अनेक उतार चढ़ाव, आलोचनाओं और चुनौतियों के बावजूद इसकी जड़ें मजबूत बनी हुई हैं। इस दृष्टि से स्मारक टिकट और सिक्का केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि उस वैचारिक धारा और सामाजिक शक्ति की मान्यता है जिसने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है।